आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। मुल्क कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एक खुसूसी प्रोग्राम में साल भर चलने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 64.66% वोटर्स ने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जो एक रिकॉर्ड है। दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। एनडीए और महागठबंधन के सरकर्दा लीडर पूरी रियासत में एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। सूडान की नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने 2 साल से जारी टकराव के बाद इंसानी हमदर्दी की बिना पर जंगबंदी के लिए अमेरिका की हिमायत वाली तजवीज से इत्तेफाक कर लिया है। और भारतीय हॉकी आज मुल्क भर में खुसूसी प्रोग्रामों के इनेकाद के साथ अपने 100 साल के शानदार सफर का जश्न मनाएगी। अब खबरें तफसील से। आज कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा कौमी गीत है जिससे मुल्क की हर आने वाली नस्ल को मुत्तहिद होने, ऊपर उठने और मुल्क के जज्बे का जश्न मनाने की तरगीब मिलती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने मन की बात प्रोग्राम में यह कहा था कि अगर हुब्बुल वतनी अल्फाज से बालातर एक जज्बा है तो वंदे मातरम एक ऐसा कौमी गीत है जो इस खुसूसी एहसास को एक हकीकी आवाज से सरशार करता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। अब पेश है भारत के इस मुनफरिद कौमी गीत की तारीख पर एक रिपोर्ट। नामवर बंगाली शायर और नॉवेल निगार बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस कौमी गीत को तहरीर किया था और वंदे मातरम भारत के बेदारी के अमल की अलामत है। जब अंग्रेजों ने नौ आबादियाती राज ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी, तब भारत की तहरीक आजादी में वंदे मातरम की शक्ल में एक आवाज उभरी। इसके बाद आने वाले बरसों में वंदे मातरम मुजाहिदीन आजादी की एक पुरअसर आवाज, मोहब्बत की एक अलामत, मादरे वतन के तई अकीदत और गैर मुल्की ताकत के खिलाफ मज़ाहमत का एक नारा बन गया। वंदे मातरम को मीटिंगों, जुलूसों और बड़े अवामी इज्तिमाआत में सिर्फ एक नगमे के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये मुजाहिदीन आजादी और मुहिब वतन लोगों का एक नारा बन गया था। 1882 वो साल था जब इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने मशहूर बंगाली नॉवेल आनंद मठ में जगह मिली, जो 18वीं सदी के अवाखिर में सन्यासी सरकशी के पस मंजर में तहरीर किया गया था। हुब्बुल वतनी का ये नगमा संस्कृत में तहरीर किया गया था। साल 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता इजलास में पहली मर्तबा तरन्नुम से पुर इस नज्म को गाया था। भारत की आईन साज असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को इसे बाज़ाब्ता तौर पर कौमी गीत मंजूर किया था और आईन साज असेंबली के उस वक्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया था कि कौमी तराने जन गण मन के साथ वंदे मातरम का भी उतना ही एहतराम किया जाना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। दिल्ली पुलिस ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने से मुताल्लिक तकरीब के सिलसिले में एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कौमी राजधानी में सेक्रेटेरिएट रोड जेएलएन मार्ग आईटीओ से जमुना ब्रिज तक मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर होगा। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर 2 बजे तक इन रास्तों से सफर न करें। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तकरीबन 11,000 लोगों के 1,000 मोटर गाड़ियों और 300 बसों के जरिए तकरीब के मकाम पर पहुंचने की तवक्को है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 64.66% वोट डाले गए, जो रियासत की तारीख में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग फीसद है।
कुल 1314 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। इस मरहले में जो सरकर्दा रहनुमा इंतखाबी मैदान में थे उनमें बीजेपी के रहनुमा और नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, नीतीश कुमार काबीना के 16 वुज़रा और आरजेडी लीडर और महागठबंधन के वज़ीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हैं। इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। लखीसराय जिले में कुछ शरपसंदों ने एक पोलिंग बूथ के नजदीक नायब वज़ीर आला और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला कर दिया। इंतखाबी कमीशन ने इस वाकये का संगीन नोटिस लिया है और डीजीपी विनय कुमार को मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। एनडीए और महागठबंधन के सीनियर लीडरों के साथ साथ दीगर पार्टियों के रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम में जोर शोर से शामिल हो रहे हैं। दूसरे मरहले के तहत 20 अजला के 122 असेंबली हलकों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज औरंगाबाद और कैमूर जिलों में 2 अवामी मीटिंगें करेंगे। इस दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जमुई और भागलपुर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे और एनडीए उम्मीदवारों की हिमायत में पूर्णिया में एक रोड शो भी करेंगे। जनाब अमित शाह कौमी तराने वंदे मातरम के 150 वर्ष मुकम्मल होने के मौके पर पटना में एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी के एक और सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज मशरकी और मगरबी चंपारण जिलों में 7 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए सीनियर लीडर राहुल गांधी भागलपुर और बांका में अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे, जबकि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे गया और रोहतास में रैलियों में शामिल होंगे। महागठबंधन के वजीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्णिया, अररिया, भागलपुर और बांका में 18 अवामी मीटिंगों से खिताब करेंगे। जनसुराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर नवादा में एक रोड शो करेंगे और जबकि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव औरंगाबाद में एक चुनाव रैली करेंगे। दीगर पार्टी के रहनुमा भी इंतखाबी मुहिम में जोरों शोर से शामिल हो रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। जीएसटी बचत उत्सव से पूरे मुल्क में शहरियों को फायदा हो रहा है। ये 22 सितंबर से शुरू हुआ था और इसके तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने कई शोबों में जीएसटी शरहें काफी कम कर दी हैं। आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि सियाहत के शोबे में नई जीएसटी शरहों से किस तरह लोगों को मदद मिल रही है। नई जीएसटी इस्लाहात से टैक्स का बोझ कम होने से सियाहत के शोबे को काफी राहत मिली है। 7,500 रुपए से कम के किराए वाले होटल स्टेज पर जीएसटी कम करके 5% कर दिया गया है, जबकि पहले ये 12% था। इस तरह होटल में ठहरना कम खर्च हो गया है और इससे मुतवस्सित तबके और कम खर्च में सैरो सियाहत के लिए जाने वाले लोगों को सहूलत हो गई है। इसकी वजह से होटलों और होम स्टेज में सरमायाकारी की भी हौसला अफजाई हुई है, जिससे मुलाजमत के मौके पैदा हुए हैं और बुनियादी ढांचा भी बेहतर हुआ है। इधर 10 अफराद से ज्यादा की सीटों वाली बसों पर टैक्स भी कम करके 18% किया गया है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्च कम हो गया है। टैक्स शरहों में कटौती भारत के सियाहत और कल्चर के शोबे को फरोग देने की सरकार की एक कलीदी पहल है। दिल्ली से आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सर्च इंजन फराहम करने वाली कंपनियों पर जोर दिया है कि वो सरमायाकारी की धोखाधही वाली सरगर्मियों के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात को मुस्तहकम बनाएं। एक बाज़ाब्ता मुरासले में मार्केट के इंज़बाती इदारे सेबी ने इन प्लेटफॉर्म्स से जोर देकर कहा है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट में इश्तिहारात देने वाली कंपनियों और इदारों की लाजमी तस्दीक के अमल में तेजी लाएं, ताकि सिर्फ सेबी में रजिस्टर्ड इदारे ही सरमायाकारी की स्कीमों और खिदमात की तशहीर कर सकें। बैंकॉक में भारतीय सिफारत खाने और चियांग माई में भारत के कौंसल खाने ने थाईलैंड में माइसोत से 270 भारतीय शहरियों की वतन वापसी में मदद की है। इनमें 28 खवातीन भी शामिल हैं। ये ऑपरेशन थाईलैंड की सरकार की मदद से अंजाम दिया गया और इसमें भारतीय फिजाई फौज की 2 खुसूसी परवाजें भी शामिल थीं।
इन अफराद को थाईलैंड के हुक्काम ने गैर कानूनी तरीके से वहां दाखिल होने के बाद इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की बिना पर हिरासत में ले लिया था। बैंकॉक में सिफारतखाने के मुताबिक ये लोग हाल ही में म्यांमार से थाईलैंड में दाखिल हुए थे, जहां उन्हें मुबैना तौर पर साइबर घपलों के मराकज में काम पर रखा गया था। तूफान कलमाईगी, जो नवंबर के लिए गैर मामूली तौर पर एक ताकतवर तूफान है, फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद वियतनाम पहुंच गया है, जिसके सबब हवा के तेज झक्कड़ चल रहे हैं और मूसलाधार बारिश हो रही है। फिलीपींस में इस तूफान के सबब 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे और दर्जनों लापता हैं। वियतनाम में तूफान कलमाईगी के सबब 183 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके सबब पानी की सतह बढ़ने और चट्टानों के टुकड़े गिरने के खतरे के पेश नजर वियतनाम के हुक्काम ने 5,37,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं शदीद बारिश की पेशगोई की है। आंध्र प्रदेश, केरला, माहे और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक के कुछ मकामात पर आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 48 घंटे के दौरान मुल्क के वस्ती हिस्से में कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की भी पेशगोई की है। इस दौरान दिल्ली NCR खित्ते में हवा का मयार मुसलसल बहुत खराब के जुमरे में है। सूडान में नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेज या RSF ने सूडान की मुसल्लह अफवाज के साथ 2 साल से ज्यादा टकराव के बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अमरीका की हिमायत याफ्ता जंगबंदी की तजवीज से इत्तफाक कर लिया है। RSF ने दारफर खित्ते के अल्फाशर पर कब्जा करने के बाद इस फैसले का ऐलान किया। जंगबंदी की ये तजवीज अमरीकी क़यादत में क्वाड के सालिस ग्रुप ने पेश की थी, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। ग्रुप ने कहा है कि तबाहकुन इंसानी बहरान की सूरत हाल से निमटने की खातिर उसने जंगबंदी तस्लीम कर ली है और 18 महीने के मुहासरे के बाद शहरियों के लिए इमदाद की फौरी फराहमी की इजाजत दे दी है। ताहम सूडान की फौजी क़यादत वाली हुकूमत ने अभी इस तजवीज का जवाब नहीं दिया है। भारतीय हॉकी के शानदार 100 साल का जश्न मनाने के लिए आज मुल्कगीर तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। 100 साला तकरीबात के हिस्से के तौर पर 550 अजला में 1400 से ज्यादा मैच खेले जाएंगे। असल तकरीब दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हो रही है। यूनियन मिनिस्टर्स 11 और हॉकी इंडियाज मिक्स 11 मर्द ख्वातीन टीमों के दरमियान 30 मिनट का एक एग्जीबिशन मैच खेला जाएगा, जिसमें मर्द ख्वातीन की कौमी टीमों के सरकर्दा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने बिहार असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक खबरों को शेसुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शेसुर्खी है, पहले मरहले में रिकॉर्ड 64.66% पोलिंग, दूसरे मरहले में पोलिंग 11 नवंबर को होगी। 7 ममालिक के नुमाइंदों ने बिहार में वोटिंग का मुशाहिदा किया। इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। वजीर आजम 8 नवंबर को वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत कई अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात से मुताल्लिक खबर को प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। रोजनामा इनकलाब ने न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर जोहरान ममदानी के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को अपने पहले सफ़े पर शाये किया है कि वो जोहरान ममदानी की मदद को तैयार हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एक खुसूसी प्रोग्राम में साल भर चलने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 64.66% वोटर्स ने हक रायदही का इस्तेमाल किया, जो कि एक रिकॉर्ड है। दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। एनडीए और महागठबंधन के सरकर्दा लीडर पूरी रियासत में एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। सूडान की नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने 2 साल से जारी टकराव के बाद इंसानी हमदर्दी की बिना पर जंगबंदी के लिए अमरीका की हिमायत वाली तजवीज से इत्तेफाक कर लिया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।